हम देखते हैं कि गोकू राउसा के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उधर वेजिटा भी बाकी सभी के साथ उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। उधर जेनोसामा भी अपने यूनिवर्स से उस दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने कनार आता है। ट्रंक्स उसे देख के कहता है, क्या ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं, ये वो नहीं है। इसकी ताकत उतनी नहीं है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सके। इस पे कनार कहता है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इस पे वेजिटा कहता है, तुम जैसे बेवकूफ से लड़ने के लिए मैं यहाँ पर इंतजार नहीं कर रहा हूँ, समझे? इस पे कनार कहता है, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं महान लॉर्ड राउसा का सेवक हूँ, समझे? और मुझे तुम कमजोर समझने की गलती कर रहे हो। इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम जैसे बेवकूफ के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। इस पे कनार कहता है, तुमने फिर से मेरी बेइज्जती की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कनार वेजिटा पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा उसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है और उससे कहता है, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई क्या? ये कहने के बाद वेजिटा उस पे एक जोरदार हिट करता है, जिसे कि कनार रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कनार कहता है, मुझे तो लगा था कि इस जगह पे सिर्फ वो शख्स ही ताकतवर है, लेकिन ये भला अब कौन है? इस पे वेजिटा कहता है, तुम राउसा के जो भी कुछ हो, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो? वो बेवकूफ कहाँ है? इस पे कनार कहता है, क्या तुमने लॉर्ड राउसा की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? इस पे वेजिटा कहता है, जाओ जाकर उस बेवकूफ को बोलो, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इस पे कनार कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद तुम सब समझ जाओगे यहाँ पर कौन ताकतवर है। इस पे वेजिटा कहता है, ये नजारा तुम खुद अपनी आंखों से देखना, मैं तुम्हारे लॉर्ड राउसा को कैसे मारता हूँ। इस पे कनार कहता है, ठीक है, तैयार हो जाओ, तुम जल्दी समझ जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स कहता है, अब ये भला कौन बीच में आ गया? डैड उससे क्यों उलझ रहे हैं? इस पे ब्रोली कहता है, पता नहीं, हम कब तक ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे। इस पे लॉक कहता है, ग्रैंडपा ने कहा है तो हमें तो ये करना ही होगा, क्योंकि गोकू किसी की भी बातें नहीं सुनने वाला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राउसा शायद गोकू से लड़ पाएगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या तुम भला ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? इस पे लॉक कहता है, डैड, मैं गोकू से पहले भी लड़ चुका हूँ, उनके पास इन्फिनिटी साइयन की पावर है, मैंने उससे फाइट की थी और वो काफी ताकतवर है। और ये काफी समय पहले की बात है, उस समय वो अपने पहले पड़ाव पे थे, लेकिन अब काफी समय बीत चुका है और मैं जानता हूँ उन्होंने अभी तक अपनी शक्ति को मास्टर कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता उन्हें राउसा को हराने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या गोकू ने इन्फिनिटी साइयन की पावर को मास्टर कर लिया है? ये तो कमाल है, ये तो हमें लड़ाई में एक कदम और आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें दूसरे यूनिवर्स के वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि अपने प्लेनेट पर होता है और कह रहा होता है, काफी लंबा समय बीत चुका है, पता नहीं सब कैसा होगा। मैं जानता हूँ वेजिटा तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन पता नहीं जिसके खिलाफ तुम लड़ने गए हो उसका सामना करने के लिए तुम्हारी ताकत काफी है भी या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद है कि लॉक तुम्हारे काम आएगा अगर वो अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाए तो। वेजिटा, मैं जानता हूँ तुम कैकरॉट के लिए ये सब कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओगे, क्योंकि मैं तो कैकरॉट को नहीं बचा पाया, शायद तुम ये कर पाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उधर वेजिटा अपनी जगह पे राउसा का इंतजार कर रहा होता है और गोकू भी उसके इंतजार में होता है, लेकिन एक और शख्स था जो कि गोकू की तलाश में था। उधर दूसरी तरफ हम जेनोसामा को देखते हैं, जो कि मिकोशिन के पास जाते हैं और मिकोशिन उन्हें देख के कहती है, क्या बात है लॉर्ड जेनो, आप अचानक यहाँ पर? मुझे आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम्हें ये दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी? मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम ये बात भली भांति जानती हो कि मैंने ये खुद तुम्हें करने दिया है। इस पे मिकोशिन कहती है, जी जेनोसामा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं जानती हूँ आपका ये सब करने के पीछे क्या मकसद है, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि आप इस लड़ाई में कामयाब हो पाएंगे? इस पे जेनोसामा कहते हैं, इसका फैसला बहुत ही जल्द हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ और याद रहे इस यूनिवर्स की जिम्मेदारी अब तुम पर है, और तुमने अगर कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की जिससे कि इस यूनिवर्स को नुकसान पहुंचा तो याद रहे तुम अकेली नहीं हो जो कि अब ताकतवर हो, और भी लोग हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। इस पे मिकोशिन कहती है, क्या
आपका ये कहने का मतलब क्या है? इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम अभी जिस पोजीशन पे हो तुम्हें सब कुछ सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर तुमने ब्रह्मांड के नियम के विरुद्ध कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इस पे मिकोशिन कहती है, आखिर मैं भला इस यूनिवर्स के रूल्स को क्यों तोड़ूंगी? आप चिंता ना करें, मैं इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करने वाली। जेनोसामा इसके बाद दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। जेनोसामा के जाने के बाद मिकोशिन कहती है, कैसा नियम और कैसा रूल, मैं इस यूनिवर्स के रूल्स को खुद ब खुद बनाऊंगी और मुझे भला कौन रोकेगा, क्योंकि आप तो बहुत ही जल्द मरने वाले हैं और बाकी सभी भी उसके हाथों मारे जाएंगे। मुझे रोकने का साहस अब किसी में भी नहीं है। सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, किसे जीना है और किसे नहीं, इसका फैसला भी अब से मैं ही करूंगी। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कनार कहता है, तुम सभी तैयार हो जाओ, लॉर्ड राउसा आ चुके हैं। इस पे वेजिटा कहता है, वो बेवकूफ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा पे कोई अचानक से हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को डॉज कर लेता है और उससे कहता है, तो तुम आ ही गए आखिरकार राउसा। इस पे राउसा कहता है, तो वो तुम हो जिसने कि मेरे काम में दखल देने की हिम्मत की है। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मैं ही हूँ। इस पे ट्रंक्स कहता है, डैड ये भला क्या कह रहे हैं? इस पे राउसा कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इसके लिए काफी भारी कीमत चुकानी होगी, तुम इसके लिए पछताओगे। तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती की है मॉर्टल, लेकिन ये गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। तभी हम देखते हैं कि लॉक बीच में आ जाता है और कहता है, गलती तुमने की है यहाँ पर आकर, समझे? तुम हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इस पे राउसा कहता है, क्या तुम तो कोई मॉर्टल नहीं लगते? रुको जरा, तुम तो डीमन और मॉर्टल दोनों हो, लेकिन कैसे? रुको, कहीं ये वो तो नहीं? ये नामुमकिन है। मुझे लगा था कि ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये तो तुम एक डीमन ब्लड हो, तो तुम इन मॉर्टल्स के बीच में क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारी असली जगह कहाँ है, हमारे साथ आओ। इस पे लॉक कहता है, तुम्हारे साथ मैं तुम्हें खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा हूँ। इस पे राउसा कहता है, क्या कहा तुमने? ये मजाक था। तुम थोड़े अलग हो, लेकिन तुम मुझे मारोगे। इस पे वेजिटा कहता है, लॉक हट जाओ, इसे मैं देखता हूँ, समझे? इस पे लॉक कहता है, लेकिन ग्रैंडपा। इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना लॉक हट जाओ, इसे सिर्फ मैं मारूंगा। इस पे राउसा कहता है, क्या बात है, तुम सब वाकई में मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? चलो ठीक है, मैं अभी तुम सबके दिमाग से ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि राउसा की एनर्जी को महसूस कर लेता है और वो वहाँ से उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू का रास्ता कोई रोक लेता है और वो कहता है, काफी लंबे समय के बाद आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए गोकू। इस पे गोकू कहता है, क्या? लेकिन तुम यहाँ पर आखिर कैसे?